साथियों नमस्कार। आज मैं एक विषय वस्तु पर यह वीडियो तैयार कर रहा हूँ। दिनांक 24/11/2025 दिन सोमवार को सरगुजा जिले के माननीय जिला कलेक्टर श्री विलास राव भोसकर जी के माध्यम से एक विशेष बैठक सभी अशासकीय शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य, प्रधान पाठक एवं उपस्थित प्रमुखों के लिए एक विशेष कार्य योजना पर बात किया गया। माननीय जिला कलेक्टर इस बैठक के दौरान सभी संस्था प्रमुखों, प्राचार्यों, प्रधान पाठकों को यह निर्देश किया कि आप अपने स्कूल पर शिक्षण संबंधी गतिविधियों के साथ साथ प्रबंधन की एवं संस्कारों की एवं आदतों की कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान रखते हुए अपने संस्था को विकसित करें। माननीय जिला कलेक्टर जी ने एक विशेष बात के तहत ये कहा कि बच्चों की शिक्षण संस्था शिक्षा पर इस प्रकार ध्यान दे कि उनको ज़्यादा किताबों की बोझा न देना पड़े, साथ ही साथ उन्हें महंगी किताबों से बचाकर सरल और सस्ते शिक्षा देकर उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाए। जैसे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल मनमानी तौर से अपना सिलेबस तैयार करके उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ जो डालते हैं और जो विषय शासकीय स्कूलों में पढ़ाई जाती है और जो आवश्यक विषय वस्तु है उन पर किसी विशेष मान्यता प्राप्त जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जैसे एनसीईआरटी हैं, आईसीएसई की जो किताबें हैं, उनकी जो महंगी किताबें बच्चों पर लादी जाती है, जबकि उसमें कुछ थोड़ी बहुत चैप्टर्स अतिरिक्त होते हैं। उसके कारण बच्चों को कई गुने ज़्यादा रेट देकर किताबें खरीदना पड़ता है, जिसको स्कूल बाध्य करती है खरीदवाने के लिए। और इस तरह से बच्चों के प्रति, अभिभावक के प्रति जो आर्थिक व्यय पड़ता है उस पर उन्होंने यह कहा कि आप उन पर थोड़ी मेहनत करके उन्हें मेहनत करने के लिए सिखाइए। कुछ चीज़ें जो नए अतिरिक्त चीज़ें यदि आप देना चाहते हैं उसको नोट शीट बनाकर उनको भी नोट शीट बनवा करके उनके कॉपी में नोट करा करके उसको पढ़ाने की कोशिश करें। यह बहुत ही अच्छा सलाह रहा। और सभी के लिए समान शिक्षा समान दर पर उपलब्ध कराया जाए, इस बात पर भी माननीय जिला कलेक्टर ने शिक्षण प्रबंधन के प्रमुख प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को विशेष निर्देश किया कि आप अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि आपके अभिभावकों को सरल, सस्ता और संतुलित आर्थिक व्यय पर शिक्षा प्रदान की जा सके, क्योंकि सभी के जीवन में एक समय आता है जब बच्चों को पढ़ाने का अवसर होता है, बच्चों को पढ़ने का अवसर होता है और वह चाहता है कि अच्छी से अच्छी गुणवत्ता मिले। लेकिन आज व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो शिक्षा की गतिविधियां चल रही है उस पर उन्होंने गहन अध्ययन और चिंतन अपना प्रस्तुत किया। ये बहुत बड़ी सराहनीय बात रहा है। इस दौरान इस बैठक में माननीय जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा अंबिकापुर भी उपस्थित रहे। ब्लॉक अंबिकापुर के समस्त शिक्षाविद उपस्थित रहे, सभी स्कूलों के प्राचार्य उपस्थित रहे, लगभग सारे प्राइवेट शिक्षण संस्थान के प्रधान पाठक और प्राचार्य उपस्थित रहे। इस पर नशा पर भी एक बात कहा गया कि नशा मुक्ति के लिए उपस्थित डॉक्टर के माध्यम से यह बताया गया कि आज बच्चों पर देखा जा रहा है अनाप शनाप तरीके से बाजार की नशा युक्त चीज़ों पर वो सेवन करने के लिए कहीं ना कहीं से उत्प्रेरित हो जाते हैं, जिनको शिक्षण संस्था के माध्यम से रोकने का प्रयास किया जाए। बच्चों में ऐसी संस्कार डाली जाए कि वो इन सारे चीज़ों से बच सकें। इस प्रकार उन्होंने महंगी किताब, महंगी शिक्षा, नशाखोरी और स्कूल प्रबंधन समिति के तरफ से स्कूल फीस की लिमिटेशन सही तरीके से बनाने के लिए आदेशित किया और उसके लिए विशेष राय सलाह भी दी गई। मान्यता संबंधित विशेष बातों पर भी चर्चा किया गया और बच्चों की आज जो मानसिकता मोबाइल के प्रति चले जाने के कारण और पढ़ाई की जो ओवरलोडिंग वजन होने के कारण जो मानसिक परिस्थितियां खराब होती है और बच्चे अनाप शनाप तरीके से अपने जीवन को नष्ट करने के लिए विचार कर लेते हैं, उस पर भी यह बात छिड़ी थी। तो उसके लिए भी सही मार्ग दिशा चयनित करके हम सबको अपने संस्था को आगे बढ़ाने के लिए सलाह दिया गया। और साथ ही साथ अपार आईडी के बारे में
जिन स्कूलों की आज तक अपार आईडी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं बच्चों की, उन स्कूलों का नाम अंकित करके यह बताया गया कि 2-3 दिनों के अंदर विशेष तौर से अपार आईडी निश्चित की जाए और अपार आईडी की संभावनाएं भविष्य में किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, अपार आईडी के बिना बच्चे किस क्षेत्र में अवरुद्ध हो सकते हैं, इन तमाम बातों पर भी प्रकाश डाला गया। तो आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा। मीटिंग की कुछ झलकियां दिखाई जा रही है, आप उन्हें देखें और हमारे चैनल में यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और यदि पुराने हैं तो लाइक बटन शेयर करके कमेंट भी लिखें कि हमारा वीडियो कैसा लगा। आगे देखें वीडियो की कुछ झलकियां, मीटिंग की कुछ झलकियां आपके लिए प्रस्तुत है। 7,000 रुपए, 8,000 रुपए, 9,500 रुपए वार्षिक। किन मदों में? मत का पता है। एसएम अपना गवर्नेंस बॉडी का बैठक हुआ। प्राइमरी, प्री प्राइमरी 7,000, नर्सरी जो भी क्लास 5 रहेगा, कब तक माता पिता उसे प्रोटेक्ट करेंगे। स्कूल में 6 से 8 घंटे रहने वाले बच्चे को मानसिक रूप से अगर बिल्डअप करना है तो उसकी तैयारी हमारे स्कूल के हमारे टीचर्स को करनी चाहिए। इसमें जो दिक्कतें हैं उस पे साहब लोग से बैठ के या समाज सेवियों के साथ बैठ के, जैसे आज मीटिंग हुई है, ऐसे ही कुछ रास्ते निकाले जाने चाहिए। जैसे मेरी जो स्कूलिंग हुई, लोगों की दिक्कत है कि बच्चे को छुआ भी नहीं जा सकता। मैं इस चीज को समझती हूँ। अभी मैंने बहुत बड़े किसी कथावाचक का सुना है कि हम बच्चे को पीट भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं। अब तो स्थिति यही है कि मानसिक रूप से उनको कैसे हम अवेयर करें, इस दिशा में काम करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे अब अपग्रेडेड हो गए हैं। बच्चे सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं बच्चे। आपको समझा अभी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपार इन सारी तकनीकी चीजों के साथ साथ बच्चों को अध्यापन अध्ययन भी कराएं हम लोग, और साथ साथ मिलकर काम करें। ये अपार में हम लोग आगे आएंगे। इतना किस मद में कोई बता पाएगा आप में से? शिक्षा संहिता में लिखा हुआ है 12 मद। शिक्षा संहिता आप लोग विद्यालय संचालित कर रहे हैं, शिक्षा संहिता का अध्ययन आप लोगों ने किया हो स्पष्ट रूप से। उसके और उसके दिमाग में प्रेशर क्या है? उसके दिमाग में प्रेशर ये है कि वो होमवर्क मैंने किया नहीं, वो मैंने किया नहीं है, क्योंकि होमवर्क की संख्या भी बहुत ज्यादा है। कलेक्टर साहब कह रहे थे कि बच्चा 98% न लाए, लेकिन बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य ऐसा होना चाहिए, वो मन से ऐसा मजबूत होना चाहिए कि वो सामान्य परिस्थिति और विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके। इसीलिए गाहे बगाहे हम देखते हैं कि बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट, अभी कुछ घटनाएं घटी हमारे अंबिकापुर में, बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट जिनने बहुत ज्यादा मार्क्स लाए थे, वो छोटे मोटे भी मानसिक स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वो रास्ता अपना रहे हैं कि सदा से अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। जब हम लोगों ने आंकड़े इकट्ठे किए तो ये पता चला कि आत्महत्या करने वाले 10 में से 8 बच्चे 98% वाले थे, पढ़ने वाले बच्चे थे। तो मुद्दा ये आता है कि पढ़ने वाले बच्चे जरूर मन से मजबूत नहीं होंगे, जरूर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, तो वो आपकी, हमारी, साहब लोग जो बैठे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है सर कि हमको उनको बचाना पड़ेगा, क्योंकि आपके भी बच्चे कहीं नीट की तैयारी कर रहे होंगे, कहीं कोटा में होंगे, कहीं और होंगे। तो कहते हैं ना, हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। जो हम बोलते हैं वही उगता है। मैं आप सभी से सादर निवेदन कर रही हूँ। मैंने अपनी संस्था की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से मैंने अभी एक बीड़ा उठाया जो निर्धारित प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध कराकर ड्रॉप आउट बच्चों का 2017-18 से लेकर के 24-25 तक के ड्रॉप आउट बच्चों की जानकारी को क्या ऑनलाइन पोर्टल में अपडेट करा दिया है? मैं पीडी महंत, वो उसमें इस प्रकार मैं 19 स्वयं भी दो संत बातें कबीर बताऊंगा। विद्यालय एक ग्राम सरकार पंचायत सोनतराई विकासखंड सीतापुर के तरफ से प्रधान पाठक के रूप में मैं उपस्थित होकर पूरे मीटिंग को देखा, समझा और जाना। साथियों, इसी के साथ
मैं आपको पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे वीडियो को देखा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।